गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पे डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्राइस एक्शन और कंपनी के फंडामेंटल्स की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कंपनी को एक बेहद बड़ा ऑर्डर भी मिलता दिखाई पड़ा है, जिसका इंपैक्ट हमने फ्राइडे यानी शुक्रवार की कमजोर बाजार में भी इस स्टॉक पर पड़ता हुआ देखा, तो उसको भी मुझे लगता है कि एक बार हमको समझना बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन आपके साथ में इस स्टॉक के बारे में और कुछ बातें करूं उससे पहले मेरा एक कहना जरूरी है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपके साथ में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो सबसे पहले उस बड़ी खबर को यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी ने बताया कि कंपनी को 2150 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता दिखाई पड़ा है, जो कि एक फॉरेन क्लाइंट से आता हुआ नजर आया है। कंपनी फिलहाल इस समय मार्केट के अंदर हमको 8,774 रुपए के प्राइस पर दिखाई पड़ रही है। और इस बड़े ऑर्डर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमको इस स्टॉक पे पड़ता हुआ जरूर से जरूर नजर आया है। जो स्टॉक हमको आधे प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ में शुक्रवार में घूमता दिखाई पड़ा। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक फिलहाल हमको अपने हाई से काफी कमजोर होता दिखाई पड़ा और 13,298 से लेकर के ये स्टॉक हमको लगभग अपने 52 वीक लो की तरफ जाता दिखाई पड़ा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में इस स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करूं तो एग्जैक्टली जो स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिला वो हमको जुलाई 2024 के बाद ही देखने को मिला है, जो कि पूरे बाजार में जो फॉल आया, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल आया, वो इस ही डेट के आसपास से आना शुरू हुआ, यानी जुलाई के मंथ से ही आना शुरू हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि यह स्टॉक भी कहीं ना कहीं बाजार के अंडर प्रेशर होने का शिकार होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसकी वजह से इसमें एक कमजोरी आई है। हालांकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ग्राफ के आधार पर अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्टॉक को और भी डिटेल में स्टडी करना बेहद आवश्यक है। जिसके पीछे के रीजंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग और काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। कंपनी बेसिकली आपको मार्केट के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती दिखाई पड़ती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उसमें काफी कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर प्रमुख विस्फोटक की बात की जाए तो कंपनी विस्फोटकों में डेटोनेटर बनाती है, डेटोनेटिंग बनाती है, जिन सबका यूज जो होता है हमको माइनिंग के अंदर देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। कंपनी के अगर फुटप्रिंट के बारे में बात की तो 82 देशों से ज्यादा के अंदर इस कंपनी की पहल देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर इनकी 27 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ ग्लोबल 9 यूनिट्स देखने को मिलती हैं। सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी हाई एनर्जी विस्फोटक, गोला बारूद भरने और पायरोज फ्यूज बनाती है, जो कि कंपनी के महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल्स में कुछ कही जा सकती है। तो कंपनी के पास में एक मजबूत बिजनेस मॉडल है। केमिकल सेक्टर के अंदर हमने देखा था कि पिछले साल हमको काफी डिप्रिसिएशन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में रिकवरी का मोड भी वहां पर जनरेट हुआ। हालांकि बाजार के प्रेशर में वो चीजें वापस से अंडर प्रेशर आते दिखाई पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि अपने सेक्टर के अंदर एक मजबूत स्टॉक नजर आता है, कम से कम फिलहाल अपने बिजनेस मॉडल के आधार पर और अपने रिसेंट टाइम के ऑर्डर्स को देखते हुए। थोड़ा सा और भी अगर इसको डिटेल में स्टडी करना है तो थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करना आवश्यक होगा। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो ये 79,126 करोड़ के ऊपर की दिखाई पड़ती है। पी इसका 70 के अबव है, लेकिन जिस सेक्टर से बिलोंग करता है यहाँ पे हाई पी के स्टॉक देखने को मिलते हैं। हालांकि ये एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। बात कर जाए पीबी के बारे में तो ये 19.15 का देखने को मिलता है। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपए की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कोई खास नहीं है। कंपनी की डेट के बारे में बात करें तो 1,170 करोड़ के आसपास की, जो कि कोई भी कंसर्न फिलहाल कंपनी में पैदा नहीं करती है। कंपनी के बुक वैल्यू 456 रुपए से ज्यादा की है। कैश के रूप में स्टॉक के बाद में लगभग 260 करोड़ रुपए वैल्यू है। ईपीएस इसका 124 रुपए का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम आगे चल के चेक करेंगे ही। कंपनी के सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में 12.32% की, प्रॉफिट ग्रोथ 7.9% की, आरओसी जो है क्रमशः में 29.59 और 31.03 की देखने को मिलती है। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहां पे प्रोमोटर्स 73.15% की होल्डिंग रखते हैं, जिसमें से 0.55% की जो होल्डिंग है वो मार्केट के अंदर हमको प्लेस दिखाई पड़ती है, जो पिछले 4 क्वार्टर से कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। बात करें यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ करके और देखने की कोशिश करें, कंपनी के डीआईस की होल्डिंग 12.78% की है। एफआईस की होल्डिंग यहां पे 7.23% की है। पब्लिक होल्डिंग 6.84% की है, क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो काफी कम हमको देखने को मिलती है। यही बात करें अगर कंपनी की हम रिजल्ट्स के बारे में तो कंपनी के रिजल्ट्स को फिलहाल डेटा के आधार पर समझने की कोशिश की तो कंपनी के रिजल्ट जो दिसंबर में आए थे वो काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिले थे क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। अगर आप देखेंगे तो
पूरे पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी के सेल्स के अंदर हमको लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहां पे भी कंपनी ने 314 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट दिखाए थे अपने लास्ट क्वार्टर में, और ये भी नंबर्स ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े थे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि कंपनी के जो डेटा है वो मजबूत मुझे देखने को मिलते हैं, कोई खामी यहां पे मुझे नजर नहीं आती। थोड़ा सा इसका पी हाई है, इस चीज को मैं पहले भी कह चुका हूं। अदरवाइज मैं कह सकता हूं कि प्राइस एक्शन के अंदर जो हम लोग को गिरावट, जो प्रेशर बनता दिखाई पड़ा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट के प्रेशर के साथ में सिमिलरिटीज रखता है, और उसके आधार पर कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का, अपनी स्टडी में शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है। मोरओवर अगर मैं बात करूं कि ऐसे कमजोर समय में कंपनी के पास में अगर 2150 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये एक यहां पे अच्छी तेजी के बारे में संकेत दे सकता है, या फिर मैं कहूं कि मजबूती के बारे में संकेत दे सकता है, क्योंकि बाजार अगर प्रेशर हो जाएगा तो ये स्टॉक और भी कमजोर हो। लेकिन ओवरऑल कंपनी के अंदर बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये एक अच्छी मैं कह सकता हूं कि गेनिंग स्टॉक की कही जा सकती है। तो मुझे फिलहाल ये स्टॉक ऐसा लगता है जिसके ऊपर स्टडी की जा सकती है, जिसको कहीं ना कहीं अपने रिसर्च में शामिल करा जा सकता है। महंगा स्टॉक है अनडाउटेडली, थोड़ा लिमिटेड तरीके से स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में यहाँ पे कुछ बेहतर रिटर्न्स बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जिसकी संभावनाएं मुझे नजर आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका स्टॉक खरीदने या फिर बेचने से मुझे ना कोई घाटा होगा, ना मुझे कोई फायदा होगा। मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली ओपिनियन को शेयर कर रहा हूं, जो कि आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आपके साथ में जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।